नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है, आज की वीडियो में सारी चीज हम जानेंगे। और आज से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली, जो हो सकता है डिजिटल बोर्ड पे हो, कुछ हो सकता है आपके नॉर्मली व्हाइट बोर्ड पर हो। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी कि कौन सी क्लास कहाँ से होगी, लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी सारी क्लास जो होगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो होगी उसकी एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी मिलेगी, जिसमें आप भी जानते हो, आप किसी भी एग्जाम में जाते हो तो आपको वहां से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब 25 से 30 नंबर का एवरेज बहुत आराम से इजीली तरीके से मिल जाता है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम डिजिटल क्लास को आज से कवर करना शुरू करते हैं। वन बाय वन हो सकता है आपको बीच में कोई स्किल की भी वीडियो मिलती रहे, लेकिन अब हम ऐसा कोशिश करेंगे कि पहले डिजिटल को कंप्लीट करें, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को, इसी तरीके से वन बाय वन हर चीज को हम कंप्लीट करते चलेंगे एक एक टॉपिक को। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत एक चीज आती है सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्या होती है? सिग्नल एक ऐसी फिजिकली क्वांटिटी होती है जिसमें कुछ सूचना स्टोर होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यानी कि अपने पास एकत्रित करके रखता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वोल्टेज सिग्नल है। वोल्टेज सिग्नल में क्या होता है, इसमें वोल्टेज की सूचना होती है कि वोल्टेज किस तरीके से आपको मेजर करना है। तो वो मेजर करना जो है वो एक प्रकार की सूचना है, कितनी वोल्टेज है। उसके बाद है दूसरा है करंट सिग्नल। करंट सिग्नल क्या होता है, जिसमें धारा की सूचना होती है। देखिए दोस्तों, वोल्टेज सिग्नल है तो वोल्टेज की सूचना होगी, यदि करंट सिग्नल है तो उसी तरीके से करंट की सूचना होगी। इसी प्रकार से फिर आपके पास एक नई चीज क्या आती है, उसके बाद आते हैं आपके पास कि सिग्नल कितने टाइप के होते हैं। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट में। अब सिग्नल होते कितने टाइप के हैं मेरे दोस्तों? दो टाइप के। कौन कौन से? एनालॉग और अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास सिग्नल के कितने टाइप होते हैं। सिग्नल हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं? एनालॉग सिग्नल ऐसे सिग्नल जो दो पीक वैल्यू के बीच में इन्फिनिटी यानी कि अनंत नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। अनंत का मतलब किस तरीके से होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक हाफ साइकिल बनी हुई है, ठीक है। जैसे एक साइकिल बनी हुई है तो साइकिल जो होती है एसी सिग्नल होते हैं। एसी सिग्नल बहुत सारे होते हैं, आपको पता है, कहीं 90 पे होगा, 180 पे होगा। किस तरीके का इसका चित्र होगा ये हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये जो नीचे चित्र बना हुआ है ये एसी का ही चित्र है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा वीएम पॉजिटिव, वीएम निगेटिव। उसके बाद है पॉजिटिव पीक वैल्यू और नीचे लिखा हुआ है नेगेटिव पीक वैल्यू, यानी कि जो नीचे वाली होती है वे ऋणात्मक, जबकि ऊपर वाली जो होती है वे धनात्मक होती है। और इसमें जो 90 तक आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारी साइकिल बन रही, ये जो बन रही है, यानी कि इसमें बहुत सारे होते हैं, यानी कि दो से अधिक। इस तरीके से आप समझ, जिसमें दो से अधिक वो होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप जिसमें दो से अधिक वैल्यू हो उसे हम क्या कहते हैं? आपका नॉर्मली जो होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है, जिसमें मात्र दो ही सिग्नल होते हैं, ठीक है। जिसमें मात्र दो ही सिग्नल होते हैं वे हमारे पास डिजिटल सिग्नल होते हैं। उसके बाद है डिजिटल सिग्नल। जो डिजिटल सिग्नल होता है जिसमें सिर्फ दो ही लेवल होते हैं, दो ही एम्पलीट्यूड लेवल्स होते हैं, हाई और लो। कौन से दोस्तों? सिर्फ हाई और लो। हाई का मतलब 0 होता है, जबकि लो का मतलब हाई का मतलब 1 होता है, लो का मतलब 0 होता है। उसके बाद है डिजिटल लॉजिक्स लेवल। आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है। डिजिटल लॉजिक्स लेवल कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, हाई। अब हाई लॉजिक और लो लॉजिक का क्या मतलब है? यदि हाई है तो उधर लो होगा, यह लॉजिक 1 है तो लो में 0 होगा, यदि प्रेजेंट है तो अब्सेंट होगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। यदि ऑन है तो ऑफ होगा, यानी हाई ऑन है तो आपका जो लो होगा वो आपका लो जो होगा ऑफ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि इधर ट्रू है तो इधर आपका फॉल्स होगा। देखिए एक बार फिर से, हाई लॉजिक लेवल यदि हाई है तो इधर लो होगा, मतलब लो वाले में लो होगा। यदि लॉजिक 0 है तो लॉजिक लो वाले में 0 होगा, हाई वाले में यदि 1 है तो इधर प्रेजेंट है तो इधर अब्सेंट होगा, इधर ऑन है तो इधर ऑफ होगा। इधर ट्रू है यानी हाई वाले में ट्रू है, सत्य है, तो लो वाले में फॉल्स होगा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत क्रम में चलते हैं। तो आज हमने डिजिटल की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत की है। यदि आपका प्यार इस पर अच्छा रहा तो हम पर डे आपको इसी तरीके से, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि डिजिटल सिग्नल आपसे पूछ ले हाई और लो में, या पूछ ले कि आपके जो सिग्नल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एनालॉग और डिजिटल। इस तरीके के तमाम क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की तो जो हमारी वीडियो है लगभग 5 मिनट की है, तो 5 मिनट में ही हमने डिजिटल में कुछ कवर करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम कवर करेंगे, सबसे पहले इसके क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद
नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्जन के बारे में हम आपको बताएंगे कि कन्वर्जन कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।